में इसको प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो गाने का स्केल स्केल आपको पता चल गया, स्केलर ओपन किया है, स्केलर में स्केल्स में गए, जी में गए, यहाँ पे माइनर सेलेक्ट किया, माइनर के हमने यहाँ पे कॉर्ड्स लगा दिए। जी माइनर डायरेक्टली हमने यहाँ से लिया और एफ मेजर एक ऑक्टेव डाउन करने के बाद हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। यस। अब हमने क्या किया, इनको इनको ड्रैग मिडी करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स में ले गए। जैसे ये अपना पैड था, ठीक है, ठीक है, ये पैड कहाँ से है, इस जगह से हमने लोड किया, फ्लेक्स लोड किया, ये लोड किया, ये बाद में हम प्रोफेशनल प्लगइन्स के साथ ही करने वाले हैं, बट अभी स्टार्टिंग में आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये रहेगा। हमने यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद इसके नोट्स को स्ट्रेच कर दिया। अब क्या होता है कि जो पैड होता है वो ऐसा साउंड करता है, आपके ईयर्स को फिल कर रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, पैड की साउंड को कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने कीज की साउंड में। कीज मैंने देखो इस अच्छा। टाइप के लिए हुए हैं। आप कंट्रोल प्लस ए करके आप इन्हें ऐसे स्मॉल कर सकते हैं और इनको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद इनको इस तरीके से आप मूव भी कर सकते हैं। देखो, ठीक है, अब आप इसको सुनेंगे तो ठीक है, देखो ये इस टाइप का साउंड कर रहा है। अब आपने क्या करना है, एक और प्लगइन लेना है, इसमें बेस सेलेक्ट करना है। सपोज कुछ अच्छा सा बेस लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, जैसे इसी बेस को ले लेते हैं। हमने क्या करना है, फिर जो हमारे कॉर्ड्स का पैटर्न रहेगा इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे अपने इधर। ठीक है, एंड इसको हम क्या करना है, हम ऊपर वाले नोट्स को हटा देना, सिर्फ रूट नोट रहने देना है। रूट नोट यानी कि जिसपे हमारा स्केल आ रहा था, हमने रूट नोट रहने दिया। और अब बेस का पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। सपोज दैट, ठीक है, ठीक है, बेस चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर दिया। ठीक है, देखो हमने बेस, आप देख रहे हैं, आप खुद ही सोचो, देखो कितना बढ़िया कॉर्ड्स का पैटर्न बन रहा है। अब क्या करते हैं, जो हमारा गाना था, है ना, इस गाने के साथ हमें इसे सेट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस गाने का यहाँ पे ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये ऑडियो की बातें मुझे न तू उलझा रे। लुट जाऊंगा, मिट जाऊं दिल डूबा। क्या करते हैं, इस गाने के वोकल को एक्सट्रैक्ट कर लेते। तो वोकल एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है, इसे आप भी फॉलो करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा ऑडियो पार्ट ले रहा हूँ, आप इसको पूरा ऑडियो का करना। जैसे मैं ये जो ये कॉन्सोलिडेट वाला पार्ट करो, इसे आप स्किप कर देना, ये जिसमें इसलिए करो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो अब देखो ये अपना हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इधर और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्टेम फ्रॉम सैंपल आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ अपना इस तरीके से, और ये हमारा एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें से वोकल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, तो जैसे पूरा गाना रहेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया था ताकि फटाफट हो जाए। सर आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? नहीं नहीं, इधर तो नहीं हुई, उधर चल रही है। हाँ बहुत हो रही यहाँ पे भी चल रही है। अरे वाह, है, 15 दिन से लगातार चल रही है सर। तो ऐसा लगातार, अरे लगता वाह। है बारिश का मौसम आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बार मई में कैसे हो सकता है, ये तो जुलाई में होता था, ये मई में इस बार। ठीक है, तो ये हमारे वोकल इसने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस गाने के वोकल आ गए हैं। दिल डूबा महबूबा, महबूबा, बस ये जाने महबूबा, ठीक है, आशिक हूँ ये दीवाना। जस्ट हमारी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट गानों के हिसाब से बीट बनाने का प्रैक्टिस कर सके। अब आपने क्या करना है, जब वोकल आपके आ जाएंगे तो इन वोकल को आपने बीपीएम पे सेट करना है। इससे हमारी प्रैक्टिस हो रही है बीपीएम की और हमारे कीज की, स्केल्स की, बीट्स की, सारी चीजों की। अब देखो जब भी गाना चलेगा, दिल डूबा, दिल डूबा, नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा, महबूबा, दिल डूबा, दिल डूबा, नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा, महबूबा, बस ये जान ले महबूबा। ठीक है, तो हमें इसका बीपीएम कितना बताया था, 100। हम इसका बीपीएम ऑन करते हैं और बहुत सारी टाइम तो वेबसाइट सही बताती है बीपीएम, अगर कभी कभी गलत हो जाए तो हम अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। पहले एक वेबसाइट के हिसाब से इसका बीपीएम सेट करते हैं। दिल डूबा, दिल डूबा, दिल डूबा,
नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा। ठीक है, तो ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ से, तो ऐसे करते हैं, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस ये जान ले महबूबा। अब आप देख रहे हैं जो हमारा मेट्रोनोम था उसके साथ कितना बढ़िया से वोकल सिंक हो रहा है। देखो उसके 1 2 3 4 पे वोकल आ रहे हैं। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस अगर मैं इसको कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रख लेता हूँ तो देखो ये सिंक नहीं करेगा। देखो दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस ये जान ले महबूबा। ठीक है, तो इस टाइप में देखो आप इसको सुनो, देखो ये बीपीएम के साथ सिंक नहीं करेगा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा है ना। तो महबूबा। सबसे पहले आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि ये बीपीएम के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बीपीएम के साथ जब नहीं आएगा तो आपको सेट करना है। तो ये बाद में आपके गाने बनाने के लिए, वोकल रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली। बाद में आप मेलोडीज बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे जिसमें आपको बीपीएम को इस तरह से सेट करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे बीपीएम की प्रैक्टिस हो रही है। फिर आपको क्या करना है, अगर इसको मूव करना है, सपोज दैट ये गाना ऐसा है, अब आप देखो तो हम क्या करेंगे, एल्ट दबाने के बाद इसको शिफ्ट करेंगे सपोज कि किसी वर्ड पे, मतलब पर्टिकुलर एक वर्ड पे जब आप अपने बीट को ले जाते हैं और ये हमारे बार्स होती है तो आपको पता होगा 1 2 3 4 लाइंस आपको दिख रहे हैं। हर एक बार पे हमें एक वोकल को या बीट को या रिदम को रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, वोकल को कोई एक वर्ड यहाँ पे रखते देखते क्या ये वर्ड सिंक करेगा बीट के साथ। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा। अब हमारा बीपीएम के साथ परफेक्ट आ गया वोकल। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस ये जानते महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। ठीक है, आपने देखा कितना बढ़िया सिंक हो रहा है एकदम बीपीएम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो ये गाना, अब हम इसकी जो हमने अभी वो बनाए थे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए थे और हम इसकी बीट बनाने वाले, वो इसके साथ अब हम लेयर करने वाले। देखो अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन से हमने इसके साथ वो यहाँ पे तरीके से नीचे रख दिया। अब हम इसको सुनेंगे। देखो दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस ये जानते महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। ये आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से कॉर्ड लेयर हो रहे हैं अपने वोकल के साथ। अगर इसका स्केल गलत होता, सपोज दैट अब आप सोच रहे हैं ये अगर हमने लगा दिया, आप सोच रहे हैं शायद मैं भी लगाऊंगा और सही हो जाएगा, कुछ भी लगाने से सही हो जाएगा। नहीं, अगर इसके गलत होगा स्केल, देखो इस तरीके से रहेगा या हमारे जो कॉर्ड्स होंगे वो इस तरीके से रहेंगे, तो देखो ये सूट नहीं करेगा गाने के साथ। अब आप सुनो इसको, देखो दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा और बेकार लग रहे हैं, मेलोडियस नहीं लग रहा है, बस ये जानते अलग अलग जा रहे हैं, है ना। तो जब सही कॉर्ड नहीं लगेंगे तो हमें अपने आप फील हो जाएगा कि कॉर्ड सही नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए कॉर्ड लगाना इंपॉर्टेंट है। जब आप बिल्कुल सही कॉर्ड लगाएंगे तो आपका गाना देखो इतना बढ़िया साउंड है। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस ये जानते महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से बीट बनानी है। ठीक है, कॉर्ड तो हमने बना दिए हैं। अब आप क्या देखो, इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह चेंज वगैरह हम इजीली कर सकते हैं। ये मैंने अभी कुछ भी रखे, बस थोड़ा मॉडर्न फील के हिसाब से रखे ताकि गाने में थोड़ा मॉडर्न फील आए। बाकी हम चाहे तो इन्हें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से हमने गाने की रिदम बनानी है। ठीक है, पैटर्न 2 में पैटर्न्स आपको बनाने आते हैं। पैटर्न 1 में कुछ साउंड, पैटर्न 2 में कुछ साउंड रहेगी। तो अब जो ये पैटर्न 2 है, इस पे हम क्या करने वाले हैं, अपने रिदम बनाने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रिदम बनाएंगे। तो देखते हैं इसके हिसाब से हमारे पास कौन कौन से किक्स वगैरह हैं। देखो ठीक है, इस साउंड को लेते हैं। अब जैसे इस साउंड का पैटर्न बनाते हो, ठीक है, तो देखो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है। आपने डिफरेंट पैटर्न्स बनाए होंगे तो शायद आपको पता होगा पैटर्न्स कैसे बनते हैं, बट फिर भी अगर जब हम गाने के हिसाब से बनाते हैं तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि गाने पे कौन सा पैटर्न अच्छा लगे। ठीक है, जो अभी मेरे माइंड में आइडिया आया वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, हम उसका यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एक स्नेयर लेते हैं। जैसे मैंने एक स्नेयर ले लिया है यहाँ पे हम करके। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा परक्यूशंस यहाँ से रखेंगे। देखिए परक्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा शेकर हो गया। तो धीरे धीरे करके आपको इनके नाम याद करने होंगे, क्या है चीज़ें। ये हमारा शेकर है, फिर हमारे यहाँ पे क्लैप हमने ले लिया। देखो फिर हमारे यहाँ पे हैट्स होते हैं,
इस तरीके से, ठीक है। ये हैक हो गया। अब देखो इतना बढ़िया पैटर्न हम इसका बनाने वाले हैं, बिल्कुल नया पैटर्न देखो, ठीक है। अब आप इसको अपने गाने के साथ यहाँ पे लेयर कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे कॉर्ड्स को लेयर दिया, ठीक है। आप देखिए आप कितना बढ़िया पैटर्न बनेगा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जानते महबूबा, आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। ठीक है, तो आपने देखना किस तरीके से कितने बढ़िया बीट और कितने बढ़िया कॉर्ड पैटर्न हमने गाने के लिए बना लिए। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने ये ट्राई किया, अब आपको लगा शायद कुछ और ट्राई करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए इस तरीके से बीट पैटर्न को, और जिसके साथ में साउंड सेट करी है उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बीट बनाने की प्रैक्टिस होगी, किस तरीके से बीट्स बनानी है। आप देखो दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जानते महबूबा, आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। ठीक है, तो आपने ना कितनी बढ़िया बढ़िया बीट्स हम यहाँ पे बना पा रहे हैं, यस यस। है ना। तो ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है, सेम ये चीज करनी है। आप चाहे इसको अपने फोक गाने पे कर सकते हो, बॉलीवुड गाने पे कर सकते हो, पंजाबी गाने पे कर सकते हो, इंग्लिश गाने पे कर सकते हो। बस इसी को प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड बीट बनाने आएंगे। इसके बिना आप नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर आपको सीखने होते तो आप सीख चुके होते, है ना। अब तक क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि आपको कुछ तो चाहिए, कुछ बेस चाहिए जिस पे आप बीट्स बना पाए, कुछ आइडियाज चाहिए कैसी बीट होगी। क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे गाना रहेगा तो हम उसके हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। उसके अब देखो जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन, जैसे बीट चेंज करें, कॉर्ड प्रोग्रेशन भी चेंज कर सकते हो। देखो हम कॉर्ड प्रोग्रेशन में गए, हमने देखा जो भाई ये जो हमारे कीज हैं, अगर इसको मैं इस तरीके से कर लूंगा तो कैसा साउंड करेगा। अगर मैं इसके एक एक लेयर और बना लूं यहाँ पे, तो देखो दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा आप इस तरीके से और कर सकते हो। इसको ग्रूव भी देखो, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जानते महबूबा। देखो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। आपको लगता है कि जो हमारे पैड की साउंड है ये थोड़ी चेंज होनी चाहिए, तो आप इसको चेंज कर लो। देखो इस तरीके से दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जानते महबूबा, आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है साउंड डिजाइन कैसे करना है। और जो अभी हमने साउंड यूज करना है स्टॉक साउंड से, भले ये उतनी प्रोफेशनल लग रही है, पर प्रैक्टिस करने के टाइम पे काफी आपकी हेल्प करने वाली है। फिर बाद में हम कुछ अच्छे अच्छे प्लगइन्स होते हैं, जैसे अपना ट्यून हो गया या अपना एक्सपैंड हो गया, इनका यूज करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी शायद, तो तभी हम समझेंगे इसको। और ये प्रैक्टिस सबने करनी ही करनी, यस यस। है ना। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये जो आपने स्केलर वाला अभी किया, हाँ हाँ हाँ, वो हमारे में बाइट को प्लगइन होगा कि नहीं ये होगा नहीं, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, और फिर जब भी आपको थोड़ा टाइम लगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपके एनी डेस्क में कनेक्ट होकर इसको आपके उसमें इंस्टॉल कर दूँ। नहीं अगर आप खुद करना चाहे तो इसको कर सकते हैं इंस्टॉल, मैं बता दूंगा कैसे करना है। अच्छा स्टेप लिख, या फिर आप जब फ्री हो तब बोलना, क्योंकि आज तो सैटरडे है, तो आज तो छुट्टी है, सो कोई दिक्कत अच्छा, ठीक है, तो चलो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, और देन मैं आपको अभी लिंक्स भेजता हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लो, और देन फिर मनीष पास तो है, यस सर, यस। है ना। तो आप देखो ये तरीके से प्रैक्टिस करो। देखो इतना बढ़िया बढ़िया जो अभी आपने बनाए थे बीट्स वगैरह, वो बढ़िया थे, बट वो बस बीट्स थे, मतलब वो क्या थे हमें नहीं हाँ पता। हाँ समझ गया। अगर आप इसको गाने के साथ बना, देखो कितना बढ़िया बीट थे। बहुत बढ़िया। देखो इतनी बढ़िया प्रोफेशनल साउंड, अब इसके साथ फिर अपना अरेंजमेंट कर दो, एसएफएक्स लगा दो, मेलोडीज लगा दो, तो ये पूरा ओरिजिनल गाने की तरह साउंड करने लगे, है ना। तो बस आपको अभी ये बनाना सीखना है। कॉर्ड इसमें हमने बनाया क्या क्या है, रिदम प्रोग्रेशन एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन में क्या क्या यूज किया है, पैड्स, कीज, बेस। रिदम प्रोग्रेशन में क्या क्या किया है, बीट्स एंड हमारे एक्स्ट्रा परक्यूशन। और इनको बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, की एंड बीपीएम। की एंड, हाँ वैसे देखो तो वैसे तो वैसा ही सही कॉर्ड बताता है। भी कुछ वो चेंज हो सकते हैं क्या, कि वो सही मतलब बताता है?
नहीं वैसे सही बताता है, देखो 99% सही बताता है। कुछ केसेस होते हैं जैसे किसी ऑडियो में आपने लिया, उसकी ऑडियो में स्टार्टिंग में कोई बातचीत हो रही है ना, अब वो बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग है मूवी के, कुछ चीजें, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, अब वो उसको भी बीपीएम पे लाने की कोशिश करेगा। तो आप ऐसा करो, जो क्लीन ऑडियो होता है, जो डायरेक्ट म्यूजिक से स्टार्ट होता है, इस ऑडियो पे करोगे तो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट आता है। अभी तक जितना मैंने ओके देखा है बिल्कुल परफेक्ट आता है, कहीं दिक्कत नहीं आती। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, है। आप हमको वो सेंड कर दो। हाँ ये मैं वीडियो आप और दोनों को सेंड करता हूँ और आप इसका वीडियो प्रैक्टिस। भी, और वो इंस्टॉल करने वाला, हाँ हाँ। और मनीष भाई आपके बाकी उसमें तो करा था शायद मैंने इंस्टॉल स्केलर, स्केलर। एक बार देखो आप अपने प्लगइन्स में जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार सर बता दीजिए ना कैसा करना पड़ेगा। देखो आप जाओ यहाँ पे, इधर जाओ, अपना प्लस में क्लिक करो, फिर यहाँ पे लिख दो आप स्केलर। हाँ। आदि भाई आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लो नहीं तब नहीं, तक। ये नहीं बोल रहे हैं मैं सर। हाँ आपने बोला ना कि हमको स्केल चेक करना है कि कौन से इसका, ये वही है क्या? हाँ ये स्केलर ही तो है अपना स्केलर, जो अच्छा ये अच्छा, वाला, हाँ ये वाला कॉर्ड्स यस। बनाने के लिए, हाँ हाँ। तो है ना। हमको स्केल कैसा चेक करना है, स्केल, इसके स्केल कैसे? स्केल तो ये हमें बताएगा, हमारा वेबसाइट हमें बताएगी जी नहीं, वो माइनर। तो बता दिया, हाँ। हाँ, फिर हम इधर गए, हमने इधर पे गए, स्केल्स पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आएगा ऑल, आपने करना है यहाँ पे अच्छा जी, अच्छा अच्छा और अच्छा। टाइप में यहाँ पे करना है माइनर, और फिर आप जैसे क्लिक करेंगे जी माइनर के कॉर्ड्स आपके आ जाएंगे। जी माइनर में पहला वाला और दूसरा वाला ऑक्टेव डाउन करके एफ, इन दोनों को लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ड्रैग मिडी करके इनको अपने इंस्ट्रूमेंट में ले जाना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे लिया होगा, चाहे फ्लेक्स लिया है, चाहे अपना सिट्रस लिया है, जो भी लिया है, आप इसको ड्रैग मिडी करके इस तरीके से यहाँ ले जाएंगे एंड इजिली यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पैटर्न बना। ठीक है सर। ठीक है, तो जब इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगा, और ये इसको पहले हम मास्टर करेंगे बस 2-3 क्लासेस में। आप ट्राई करो, दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉब्लम आ रही है, जब तक ये नहीं होता है तब हम आगे फिर अरेंजमेंट में बढ़ेंगे। यस यस। कि और ये अब अगली क्लास कब होगी अपनी? अगली क्लास हम मंडे को करते हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक है सर, ओके। है ना। चलिए। आदि भाई आप एनीरेक्स डाउनलोड कर लो, और फिर जैसे ही हो जाता है आप मुझे बताओ, अभी कर देते नहीं तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा डाउनलोड में आपको पहले फाइल्स भेजता हूँ ना, पहले आप डाउनलोड कर लो। एनीडेक्स तो ओपन ही है। अच्छा ओपन है, कुछ फाइल्स। सर रिकॉर्डिंग रोक दिया है ना आपने? हाँ रिकॉर्डिंग। हम्म। वो सर डाउनलोड नहीं होता है क्या, रिकॉर्डिंग वो जो है? डाउनलोड मेरे पास रहता है वो ना। अच्छा, तो वो लिंक अपना। हाँ वो मैं अभी आपको बाद में शेयर कर। नहीं नहीं, जैसा ये जो लिंक है, कभी आपका कभी बंद तो नहीं होगा ना, मतलब वो कभी भी अपन ने चालू किया तो अपन कभी भी देख हाँ नहीं, सकते हैं इसको ना अगर वैसे आप डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि ये ड्राइव में रहते हैं तो ये पुराने पुराने में ना? डिलीट हाँ, करते मैं रहते हैं टाइम मैं बाद। वही बोल रहा हूँ, तो उसको डाउनलोड कैसा करेंगे? डाउनलोड सिंपली जैसे गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आप उस पर जाते हैं, ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, तो वो MP4 में आ जाएगी? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, एनीडेक्स हो गया। एक मिनट, हाँ मैं आपको कुछ फाइल्स दे रहा हूँ, आप इन्हें एक मिनट डाउनलोड करो। ओके। सर ये बहुत बढ़िया बनाया है, जो हैं? आपने अभी बनाया है ना, हाँ बहुत अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया हम शानदार। बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी स्टॉक साउंड से यूज किया, सोचो अगर हम प्रोफेशनल साउंड यूज करेंगे तो ये पूरा कितना बढ़िया साउंड करा सकते हैं हम। बस ये आप इतना सीख जाओ, उसके बाद सीधा साउंड डिजाइन पे चलेंगे, साउंड डिजाइन के बाद सीधा अरेंजमेंट पे चलेंगे, फिर मिक्सिंग मास्टरिंग, फिर गाना डन। बस आपने इस चीज को प्रैक्टिस करते रहना, जो भी मैं बता। अरे भाई मैंने आपको 3 फाइल्स भेजी है, आप इन तीनों को डाउनलोड कर लो व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद आप मुझे बताना, देन एनएस पे कनेक्ट होके इन्हें इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ओके ओके। तो ठीक है मनीष भाई, फिर करो प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ रहेगा ओके। तो बताना, नहीं चलो, तो फिर वैसे यस, तो बन ही जाएगा, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।